Good morning, students. Students, today we will learn Science, Class 3rd, Lesson number 4, Lesson name Food Habits of Animals. Lesson name Food Habits of Animals. Animals get their food from plants and other animals. Different kinds of animals eat different kinds of food. Animals need food to grow, get energy and health. बच्चों, एनिमल्स जानवर अपना खाना पेड़ पौधों से और दूसरे जानवरों से प्राप्त करते हैं। अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। बच्चों, एनिमल्स को जानवरों को ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और हेल्थ के लिए खाने की आवश्यकता होती है, खाने की ज़रूरत होती है। बच्चों, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हमारी ग्रोथ होती है, हमें एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, हम स्वस्थ होते हैं, उसी तरह से एनिमल्स भी खाना खाते हैं, अलग तरह खाना खाते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और हेल्दी होने के लिए वो खाना खाते हैं। Children, now we will learn about the eating habits of different animals. Which animals eat what kind of food and will understand carefully. First is herbivorous, means Shakahari. Some animals eat leaves and grass. They are called herbivorous animals. बच्चों, कुछ जानवर पत्तियां और घास खाते हैं। इन जानवरों को शाकाहारी जाता है। हार्बीवोरस एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं बच्चों? डियर मीन्स हिरन। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि हिरन क्या खाता है? घास और पत्तियां खाता है ना। उसी तरह से काऊ मीन्स गाय। आप लोगों ने काऊ तो देखी है, सबने देखी है ना काऊ। तो वो क्या खाती है? घास और पत्तियां खाती है, चारा खाती है। और हॉर्स, बच्चों हॉर्स मीन्स घोड़ा। घोड़ा क्या खाता है? घोड़ा भी घास खाता है। इसी तरह से बच्चों और भी एनिमल्स हैं जो घास पत्तियां खाते हैं, जैसे जिराफ, जेब्रा, एलिफेंट। ये सब क्या हैं बच्चों? शाकाहारी जानवर हैं। नेक्स्ट इज कार्निवोरस, मीन्स मांसाहारी। Some animals eat flesh of other animals. These animals are called carnivorous. बच्चों, कुछ जानवर दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। इन्हें मांसाहारी कहा जाता है, कार्निवोरस कहा जाता है। तो बच्चों, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? लॉयन। बच्चों, लॉयन एक मांसाहारी जानवर है। ये दूसरे जानवरों को मारकर खाता है। उसी तरह से टाइगर, फॉक्स। बच्चों, और भी बहुत से जानवर हैं जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें मांसाहारी जानवर, कार्निवोरस कहा जाता है। नेक्स्ट इज ओमनिवोरस, मीन्स सर्वाहारी। Some animals eat both flesh of other animals and plant. These animals are called omnivorous. बच्चों, कुछ जानवर दोनों ही तरह का खाना खाते हैं, जैसे दूसरे जानवरों का मांस और प्लांट मीन्स घास, पेड़ पौधे। तो इन जानवरों को ओमनिवोरस कहा जाता है, सर्वाहारी कहा जाता है। तो बच्चों, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं ये? क्रो मीन्स कोआ। बच्चों, आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कोआ मांस खा रहा है। और आप अब दूसरी इमेज में देखिए, ये शाकाहारी खाना खा रहा है, बंद खा रहा है। तो बच्चों, कोआ दोनों ही तरह का खाना खाता है। अब आप इस इमेज में देखिए, भालू घास खा रहा है और दूसरी ही इमेज में ये मछली खा रहा है। तो बच्चों, ये जानवर ओमनिवोरस कहलाते हैं। जो जानवर मांस और
पेड़ पौधों को खाते हैं उन्हें ओमनीवोरस कहा जाता है, सर्वाहारी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्कैवेंजर। सम एनिमल्स that eat flesh or dead animals are called scavengers। बच्चों, कुछ जानवर दूसरे मरे हुए जानवरों को खाते हैं। बच्चों, इन जानवरों को सफाई कर्मी जानवर भी कहा जाता है। ये जानवर पर्यावरण की रक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो बच्चों, कौन कौन से जानवर हैं वो? है ना बच्चों, लकड़बग्घा ये मरे हुए जानवरों को खाता है। वॉल्चर मीन्स गिद्ध, ये भी बच्चों मरे हुए जानवरों को खाते हैं। आप देख सकते हैं ये इस इमेज में एक एनिमल से जो कि मरा हुआ है उसे खा रहे हैं। ईगल भी बच्चों मरे हुए जानवरों को खाता है। इन स्कैवेंजर्स को सफाई कर्मी एनिमल्स भी कहा जाता है। ये पर्यावरण की रक्षा, उसकी सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये उन जानवरों को खाते हैं जो बीमारी से मर जाते हैं या फिर अपनी मृत्यु मरते हैं, या कोई दूसरा जानवर जब शिकार करता है तो वो उस शिकार को पूरा नहीं खाता, तो जो हिस्सा वो छोड़ता है अपने शिकार का, ये उसको खा जाते हैं, जिससे कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। इसलिए ये पर्यावरण की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फूड चेन। ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। स्टूडेंट्स, सभी जानवर अपने खाने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं। A linear sequence of organisms showing who eats whom is called a food chain। जानवरों का लाइनर सीक्वेंस हमें ये बताता है कि बच्चों कौन किसे खाता है। Grass is eaten by a deer is eaten by a lion। This sequence of plants and animals eaten by forms a food chain। बच्चों, हिरन घास को खाता है और हिरन को शेर खा जाता है, तो ये क्या है? एक लाइनर सीक्वेंस है। हिरन घास खा रहा है और शेर हिरन को खा रहा है। पेड़ पौधे और जानवरों के खाने का ये सीक्वेंस फूड चेन कहलाता है। स्टूडेंट्स, आप इस इमेज को देखिए, ये एक फूड चेन है। आप इसे देखिए कि कौन किसे खाता है। कॉर्न ईटन बाय माउस, माउस ईटन बाय स्नेक एंड स्नेक ईटन बाय आउल। बच्चों, चूहा भुंटा खाता है और चूहे को सांप खा लेता है और सांप को उल्लू खा लेता है, तो ये सभी एक दूसरे को खाते हैं। तो बच्चों, ये क्या है? फूड चेन कहलाती है। Different animals eat in different ways। Different animals eat different types of food in different ways। बच्चों, अलग अलग जानवर अलग अलग तरह का खाना खाते हैं और अलग अलग तरीके से खाते हैं। Different types of animal have different types of teeth। बच्चों, अलग अलग जानवरों के दांत अलग अलग तरीके के होते हैं, उनका आकार अलग अलग होता है। जानवरों का अपना अपना एक अलग अलग तरीका होता है खाना खाने का। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैव लॉन्ग पॉइंटेड फ्रंट टीथ एंड स्ट्रॉन्ग बैक टीथ। दे यूज देयर फ्रंट टीथ फॉर होल्डिंग एंड टेयरिंग ऑफ द फ्लैश ऑफ एनिमल्स। दे यूज देयर बैक टीथ फॉर कट अप एंड फ्लैश। स्टूडेंट्स, जो एनिमल्स मांस खाते हैं उनके फ्रंट के दांत नुकीले और लंबे होते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। लायन एंड फॉक्स, इनके दांत लंबे और नुकीले हैं। ये
अपने फ्रंट दांतों का यूज, आगे के दांतों का यूज मांस को पकड़ने और फाड़ने के लिए करते हैं और अपने बैक टीथ, पीछे के दांतों का यूज मांस को काटने के लिए करते हैं। Herbivorous animals like cow, buffalo and sheep have blunt teeth, good for cutting and grinding food. स्टूडेंट्स, जो एनिमल्स शाकाहारी होते हैं, जो घास पत्ती खाते हैं बच्चों, उनके दांत ब्लंट होते हैं जो कि खाने को काटने के लिए और चबाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। काऊ, बफेलो बच्चों, गाय और भैंस अपना खाना सीधे ही निगल लेती हैं, वो उसे चबाती नहीं हैं, वो उसे निगल लेती हैं। जब ये आराम करती हैं उस समय ये अपने खाने को बाहर निकालती हैं और अच्छे से चबाती हैं, जिसे जुगाली करना कहते हैं। Some animals do not have any teeth. स्टूडेंट्स, कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनके कोई भी दांत नहीं होते, जैसे स्नेक, लिजर्ड एंड फ्रॉग। ये एनिमल्स ऐसे हैं जिनके दांत नहीं होते। ये अपनी जीभ से, अपनी टंग से शिकार करते हैं और खाना खाते हैं। इनकी जो जीभ होती है बच्चों, वो मोटी होती है, लंबी और मोटी होती है, जिससे ये अपने किसी भी शिकार को पकड़ के खाते हैं। Some animals like squirrels, rabbits and rats have sharp front teeth to bite their food. बच्चों, कुछ एनिमल्स जैसे खरगोश, गिलहरी, चूहा, इनके दांत बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, तेज होते हैं। इनके आगे के दांत तेज होते हैं, जिससे ये अपने खाने को काटते हैं और खाते हैं। कि माउस के दांत कैसे होते हैं, आगे की साइड है, नुकीले होते हैं। इसी तरह से आप गिलहरी के दांत देखिए और इसी तरह से खरगोश के, इनके दांत, आगे के दांत तेज होते हैं, जिससे कि ये खाने को काटते हैं और खाते हैं। Omnivorous animals like bear and jackals have sharp front teeth and long pointed back teeth. Students, omnivorous animals सर्वाहारी जानवर जो मांस और घास दोनों खाते हैं, उनके दांत, आगे के दांत तेज होते हैं और पीछे के दांत लंबे होते हैं, जिससे कि वो अपने खाने को आसानी से काट पाते हैं और चबा पाते हैं। एलिफेंट लिफ्ट फूड विद द हेल्प ऑफ ट्रंक एंड पुट इनटू हिज माउथ। स्टूडेंट्स, एलिफेंट अपना खाना अपनी सूंड की सहायता से उठाता है और अपने मुंह में रखता है। आप लोगों ने एलिफेंट देखा होगा ना बच्चों, तो वो अपनी सूंड की सहायता से खाने को उठाता है और अपने मुंह में रखता है और खाता है। मॉस्किटोज सॉक ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स। स्टूडेंट्स, मॉस्किटोज मच्छर इंसानों और दूसरे जानवरों के शरीर से खून को चूसता है। उसी तरह से बटरफ्लाई फूलों से रस को चूसती है। स्टूडेंट्स, कैट्स एंड डॉग, बिल्लियाँ और कुत्ते अपने जीभ की सहायता से, अपनी टंग की सहायता से वाटर और मिल्क को पीते हैं। स्टूडेंट्स, lesson number 4 has been completed. I hope you all have understood very well.